आपका धैर्य बनाइए। शिक्षा मित्रों के साथ कौन नहीं है? कांग्रेस के भी खड़े हैं, अक्षय जी भी खड़े हैं, एसपी सिंह साहब खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं। शिक्षकों की समस्या है, सब खड़े हैं, लेकिन वो तो उसी हाल में पड़े हैं, इसीलिए तो हम बहस कर रहे हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं ओंकार जी आपके पास ही आ रहा हूं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों से कहना चाह रहा हूं, मैं खुले दिमाग से, खुले मन से मैं उनके इशू को डिस्कस करना चाह रहा हूं। और अभी जो समाधान मैंने लाया 2 वर्ष का रियायत का समाधान, सर उस समाधान को मानने को तैयार है कि नहीं? इस पर भी अभी हम आपको अपडेट दे देंगे मौजूदा, इस पर भी अपडेट दे देंगे। उमा जी हमारे साथ है ना, हमारे साथ श्याम दुबे जी है ना जी सर, वो बताएंगे कि आपका ये समाधान मानने को तैयार है कि नहीं। पढ़ाने लिखाने का काम ठीक, अब्दुल हफीज गांधी साहब, अब्दुल हफीज गांधी साहब। सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, उसका समाधान भी हम लोगों के पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है सर। ठीक, बारी बारी से अगर आप लोग बारी बारी से अपनी बात रखेंगे ना, तो बेहतर तरीके से समझ भी आएगा और आप लोगों की दिक्कतों का कोई समाधान भी। इस तरह से तो कोई असर नहीं पड़ेगा। जुलाई में आया था। हाँ अक्षय जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जुलाई में आया था, उसके बाद अगस्त में केंद्र सरकार ने आरटीए एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया और कहा कि आर्ता पूरे करने के लिए 4 साल दिए जाएंगे और सहायक अध्यापक के तौर पर उनको अपॉइंट किया जा सकता है, सैलरी दी जा सकती है। उत्तराखंड सरकार ने यह किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ये कर सकती है। कानूनी स्थिति बदल गई है, अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बदल गया है। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं भी लिखित परीक्षा की बात नहीं की गई है। लिखित परीक्षा कराना ये पूरा का पूरा मामले को और पेचीदा करना है, ये गैर कानूनी है। आप 36,000 जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको तुरंत अपॉइंट कर सकते हैं, उनको सैलरी दे सकते हैं, और जो बचे हुए शिक्षा मित्र हैं उनको आप 25,000 का मानदेय दे सकते हैं। भगवान कोई नहीं रोक रहा है। तुरंत उत्तर प्रदेश की सरकार जो बचे हुए शिक्षा मित्र हैं 36,000 के अलावा जो टेट पास है उनको तुरंत नौकरी दीजिए, टेट के आधार पर और उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर। आप परीक्षा मत कराइए। दूसरा जो सवाल तो यही है कि अब नौकरियां भी अदालतों पर निर्भर रह गई हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, अब नौबत यह है कि नौकरियां भी सुरक्षित होती हैं तो अदालतों के आदेश पर, क्योंकि हमारी सरकारें कुछ इस कदर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाती हैं, दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है, ना वो घर के रहते हैं ना घाट के। ओंकार नाथ सिंह जी, आपने जो सुझाव दिया था, मैं आऊंगा अब्दुल हफीज साहब, मैं आऊंगा आपके पास सर, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे तो बेहतर होगा। ओंकार नाथ सिंह जी, आपका एक सुझाव तो अभी खारिज हो गया। उन्होंने कहा कि अगर आपको एमपी का चुनाव लड़ाने के बाद कह दिया जाए कि आप पार्षदी का चुनाव लड़िए, उनके लिए भी ठीक वैसा ही है। ठीक सर, ठीक। ज्ञानेश तिवारी मेरी बात को समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूं। ये तो बीए टेट पास है, इनका अधिकार बनता है कि इनको मिले, लेकिन जो लड़के बीए टेट पास नहीं हो पाएंगे, बीए टेट पास नहीं हो पाएंगे, प्रशिक्षित हैं, बीटीसी वो कैसे हो पाएंगे? उनके लिए कोई समस्या निकलेगी नहीं निकलेगी? उम्र सीमा से समाप्त ये तो अपनी बात सोच रहे हैं ना, जिसको ये पार कर चुके हैं, इनके लिए कोई समस्या नहीं है। इनके लिए तो सरकार को इनको नौकरी देनी पड़ेगी। आज नहीं देगी, कल देगी, कल नहीं देगी, परसों देगी, लेकिन उनको देगी। सर सवाल उन 500 शिक्षा मित्रों का भी है जो अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, सवाल उनको भी लेकर है कि बातें तो खूब की जा रही हैं। मेरी कहने का मतलब ये है कि जब तक आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे, जो लड़के इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे किसी कारण से,